शुरुआत में हम देखते हैं कि मिकी ससई वाकी से कहते हैं क्यों ना आज तुम मेरी क्लास को ऑब्जर्व करो। मैं अपनी क्लास में योकाई के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ाता हूँ जिससे योकाई के बारे में तुम्हारी नॉलेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम एक बेहतर टीचर बन पाओगे। हरिवाकी कहता है कि हाँ मैं योकाई के बारे में सीखकर और भी बेहतर टीचर बनना चाहता हूँ। जो सुन मिकी सेंसाई कहते हैं ठीक है तो मैं प्रिंसिपल से जाकर इस बारे में बात करूंगा। लेकिन तभी बेल बच जाती है यानी कि टीचर्स का अपनी अपनी क्लास में जाने का वक्त हो गया है, जिसके बाद हरवाकी अपनी क्लास की ओर चला जाता है। लेकिन तभी बाकी के दो टीचर्स की और हानाताका से कहते हैं वाओ तुम दोनों तो हरवाकी सेंस से कितने अच्छे से बात कर लेते हो। लेकिन उसकी असलियत जानने के बाद हम तो उससे बहुत डरने लगे हैं। वो हम यू गाइस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो एक एग्जॉसिट है। जो सुन मिक्की सेंस से कहते हैं हाँ वो इतना ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से तो हम उसे अपना पालतू बनाना चाहते हैं। अगले सीन में हवाकी की क्लास में मिक्की ससई सभी बच्चों को बताते हैं कि आज हरवाकी ससई मेरी पढ़ाई हुई क्लास को अच्छे से ऑब्जर्व करने वाले हैं ताकि वह योकाई के बारे में और भी ज्यादा जान पाए। लेकिन हरवाकी और मिक्की ससई का एक साथ होना बच्चों को कुछ रास नहीं आता। लेकिन उन्हें परेशान देख हवाकी को लगता है कि मिकी सेंस की योकाई क्लासेस बहुत ज्यादा मुश्किल होती होंगी, जिस पर की सेन से कहते हैं नहीं यह इतनी मुश्किल भी नहीं होती। वैसे अब आप पीछे जाकर खड़े हो जाइए और बच्चों पिछले हफ्ते मैंने जो होमवर्क दिया था वो मुझे दिखा। जो बात सुन बच्चे परेशान हो जाते हैं। याकुम रेंसुके से पूछता है क्या हमें कोई होमवर्क मिला था, और यह बात रेंसुके टीचर को बता देता है कि याकुम ने होमवर्क नहीं किया। सो टीचर याकुम को छुट्टी के बाद स्कूल में ही रुककर उसका होमवर्क करने को कहती है। लेकिन यह देख को उतारो मन में कहता है बेब को ऐसी सिचुएशंस में तुम्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए। और फिर वह टीचर से कहता है टीचर मैंने होमवर्क तो किया है लेकिन मैं कॉपी घर भूल गया हूँ। जो सुन मिक्की कहते हैं तुम्हें अपने रूम तक पहुँचने में 15 मिनट लगेंगे, जाओ कॉपी लेकर आओ। लोको तारो फंस गया। अब इसके बाद मिक्की ससई क्लास में नया टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं। उन्हें पढ़ाता हुआ देख हरवाकी सोचता है वाओ मिनसे कितने अमेजिंग है। मुझे तो रो रो कर अपने स्टूडेंट से कहना पड़ता है प्लीज होमवर्क कर लो। दूसरी ओर मिक्की सन से पढ़ा रहे हैं कि योकाई को किस तरह कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में लगभग सभी योकाई इंसानों के बीच बिना किसी दिक्कत के रह पाए। अब जो मिक्की से पढ़ा रहे थे हरवाकी को सब कुछ समझ आ रहा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि आखिर मिको तो किस तरह का युकाई है, शायद से ये कोई क्यूट सा युकाई होगा बिल्कुल मामी किची की तरह। लेकिन तभी मिको तो महसूस कर लेता है कि हवाकी उसे घूंट रहा है और वह हवाकी के सिर में पेंसिल दे मारता है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे योकाई होते हैं जो अपनी मैजिक पावर को अपनी इच्छा अनुसार यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा मुश्किल विल टाइप युकाई को संभालना होता है। हरवाकी पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों सर। वो बताते हैं क्योंकि हमारे एक्शंस की तरह हम अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना विल टाइप योकाई की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मैं एक एक्शन टाइप योकाई हूँ। अपनी मैजिक पावर का यूज करने के लिए मुझे शराब पीने की जरूरत होती है क्योंकि शराब से मुझे स्पिरिट एनर्जी मिलती है। क्यों ना मैं तुम्हें ऐसा करके दिखाऊं। हरवाकी कहता है हाँ क्यों नहीं। लेकिन बाकी सभी बच्चे जो मिक्की ससई को ऐसा करने से मना कर रहे थे अब वह हारू आकी को गुस्से में घूरने लगते हैं और तभी की ससई शराब पीने लगते हैं। जो देख बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि शराब पीने से की सेंसाई को उनकी स्पिरिट एनर्जी मिल गई है, यानी कि अब वो अपनी योकाई पावर का यूज कर पाएंगे और उनकी योकाई पावर है स्ट्रेंथ। वो एक ही बार में बहुत आसानी से ब्लैक बोर्ड को तोड़ देते हैं। जो देख अब बच्चे डरने लगते हैं। हारू आकी भी हैरान होता है और मिक्की सेंसाई नशे की हालत में बोलते हैं हे तुम सभी चुप रहो। दूसरी ओर बेचारा को तारू अपने रूम में ढूंढ ढूंढ कर एक होमवर्क प्रिंट आउट ढूंढ लेता है, लेकिन उसने होमवर्क तो किया नहीं होता। तो अब वो बैठ जाता है होमवर्क करने के लिए, एक ऐसी जंग लड़ने के लिए जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलने वाला। दूसरी ओर क्लास में मिक्की सेंसाई शराब पर शराब पिए जा रहे हैं। वहीं मिको तो हरवाकी को बताता है कि पिछली साल मिक्की सेंसे ने नशे की हालत में आधे स्कूल को तबाह कर दिया था। और वहीं बहुत ज्यादा परेशान होकर आकी सामे कहता है हरवाकी ससई हमारी क्लास को ऑब्जर्व करने आए तब से मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज सुन मिकी सनस आकी सामे के ऊपर खीरा मार देते हैं और खीरा आकी सामे
के लिए सांप की तरह होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी रेंसुके दूसरे टीचर को बुलाने के लिए जाता है। सुनकी सन्स उसे रोक कर कहते हैं, मेरी क्लास अभी चालू है, कहाँ जा रहे हो? और इस वक्त मिकी संशय के हाथों में एक संतरा होता है और वो उस संतरे के छिलके के रस को रेंसुके की आंख में डाल देते हैं, जिसके बाद रेंसुके दर्द के मारे तड़पने लगता है, जो देख दूसरे बच्चे भी परेशान होते हैं। लेकिन समझदार बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ससई के पास खीरा और संतरा कहाँ से आए, और याकुम इस बात से खुश होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। रेंसुके ने याकुम के होमवर्क न करने की बात टीचर को बताई और अब उसका सिला देख ही सकते हैं आप। लेकिन तभी मिक्की हारुकी से कहते हैं कि आप अब मुझे अपनी ताकत दिखाइए, क्योंकि मुझे पता है आप कौन हैं। लेकिन उनकी यह बात कहते ही मिको तो मिक्की सेंस को पकड़कर उन्हें न में दे मारता है और इसके बाद वह हारुकी को उसकी ताकतों का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, क्योंकि मेको तो को पता है कि हारुकी एक एग्जॉसिट है। लेकिन हारुकी को खुद ये पता नहीं होता। मेरा परिवार भले से ही एक श्राइन चलाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझ में ताकतें हैं। मिको तो कहता है, आपको अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना ही होगा, वरना मिक्की ससई को यहाँ कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी ओर मिक्की ससई नशे की हालत में हारुकी की ओर ही आने लगते हैं, जिसके बाद हारुकी खुद पर भरोसा करके आकी सामे और रेंसुके के लिए मिक्की ससई को रोकेगा। लेकिन तभी वो दोनों कहते हैं, अरे अभी हम जिंदा हैं। तभी क्लास के पास से नाताका सेन से गुजरते हैं और अगले ही पल में दरवाजा तोड़ते हुए हारुकी दूर जाकर गिरता है। भैया कर लिया हारुकी ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल। तभी नाताका ससई देखते हैं कि मिक्की ससई नशे की हालत में है, लेकिन मिक्की ससई सभी को इग्नोर करते हुए हारुकी से उसकी ताकत दिखाने को कहते हैं। हारुकी यहाँ काफी ज्यादा डरा होता है, क्योंकि जरा और फिर वो सीधा नीचे गिरेगा। अब यह देख मिको तो भी परेशान हो जाता है, इसीलिए वह कहता है, हारुकी जाशिकी का कहना है कि अगर आप अपनी पावर्स का यूज करोगे तब वो अपनी स्कर्ट के नीचे से अपनी पैंट्स को उतार देगी। यह बात सुन जाशिकी तो मिको तो पर गुस्सा करती है, लेकिन हारुकी की ताकतें जाग जाती हैं, जिसके बाद हारुकी का यह एक सोर्स जंप सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और फिर बहुत ही ऊंचे स्तर पर हारुकी की ताकतें ली होती हैं, इतनी ज्यादा जोर से रिलीज होती हैं कि बारिश होने लगती है। प्रिंसिपल को अपना छाता खोलना पड़ता है और जब को तारू क्लास में आता है अपना होमवर्क लेकर, तब वो देखता है कि सब लोग बेहोश पड़े हैं। हारुकी की ताकतों का असर योकाई पर होता है और यह सभी भी योकाई थे। अगले सीन में हम हारुकी और मिकोतो को एक छोटे से बगीचे के पास देखते हैं, जहां हारुकी मिकोतो से कहता है, मैं अपने परिवार और अपनी ताकतों की बात को सीक्रेट रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सबको मेरी ताकतों का पता चल गया तब वह मुझसे डरने लगेंगे और मैं अपनी यह स्कूल की जिंदगी सबके साथ जीना चाहता हूँ। अब वो यह सब बोल ही रहा था कि तभी उसके मुंह पर कोई मिट्टी फेंकता है। यह होते हैं योकाई पौधे, जो इस बात से नाराज थे कि हारुकी ने उन्हें सही से पानी नहीं दिया और वह हारुकी को परेशान करने लगते हैं, जो देख मिको तो मुस्कुरा पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेंसुके और कोता साथ में स्कूल जा रहे हैं, जहां कता रेंसुके से उसका होमवर्क मांग रहा है कॉपी कर के लिए। सो गुस्से में आकर रेंसुके कहता है कि तुम बिल्कुल हमारे बेवकूफ टीचर की तरह हरकत कर रहे हो। लेकिन तभी के पीछे किसी भूत की तरह हारुकी आकर पूछता है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? और उसे देख यह दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि यह हारुकी है, तब यह दोनों पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? हारुकी बताता है कि जिस तरह कल उसने मिकी सेंसे की क्लास को ऑब्जर्व किया था, आज वो नाताका ससई की स्टूडेंट डिसिप्लिन कमेटी का पार्ट बना है, ताकि वह स्टूडेंट्स के साथ अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर पाए। लेकिन मुझे करना क्या है? और तभी हम देखते हैं कि उसी ओर से मिकोतो आ रहा होता है। यह दोनों हारुकी को बताते हैं कि मिकोतो ने अपने बालों को कलर किया हुआ है, जो कि स्कूल रूल्स के खिलाफ है। यह बात जान हारुकी कहता है, हे तुम इस तरह अपने बालों को कलर करके स्कूल नहीं आ सकते। जो सुन मिकोतो हारुकी का मुंह पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद इन दोनों से मक्तो को पता चलता है कि हारुकी स्कूल के रास्ते में बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहा है। यह बात जानम को तो कहता है, हाँ मैंने बालों को कलर किया है, क्या ये मुझ पर अच्छे नहीं लगते? हारुकी कहता है, अरे नहीं, तुम इनमें बहुत हैंडसम लगते हो, मुझे लगता है कि तुम ऐसे बाल रख सकते हो। लेकिन तभी हानाताका ससई अपने ब्लेड वाले हाथों से हारुकी के सिर की चोटी काट कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। हारुकी कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, नाताका सेंस है ही। लेकिन तभी यह दोनों यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि हारुकी के सिर की वो चोटी फिर से
गई है, लेकिन तभी हम जश को आते हुए देखते हैं, जो पूरी रात गेम खेलने के बाद स्कूल आ रही है। और जैसे कि हारुवाकी जश को देखता है, वो कुछ इस तरह उसके पास आता है। सो जाशिकी उसके मुंह पर अपना जूता रख देती है, लेकिन हारुवाकी कहता है तुम इस तरह स्कूल रूल्स का उल्लंघन करके स्कर्ट के नीचे पैंट्स पहनकर नहीं आ सकती, और अगर तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं इन्हें खुद उतार दूंगा। लेकिन उसके यह कहते ही वहाँ पुलिस आ जाती है। इसके बाद वह हारुवाकी को अपने साथ कुछ वार्तालाप करने के लिए ले जाते हैं। जश की एक टीनेजर है, और टीनेजर नहीं भी होती तो क्या वो एक लड़की है। हारुवाकी इस तरह उसके पेंट्स नहीं उतार सकता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोतार और शशिक स्कूल में गेम खेलने के लिए अपने वीडियो गेम लेकर आए हैं, जिन्हें देखते ही नाताका सिंसे उन्हें छीन लेते हैं। इन दोनों के साथ भी कॉमेडी हो गई। अगले सीन में मिक्की ससे ने मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इस वजह से वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन नाताका सिंसे कहते हैं बाकी टीचर्स ने 2 हफ्ते पहले अपने पेपर्स बनाकर जमा कर दिए, आप बहुत लेट हैं। दूसरी ओर कोताह और जाशी की प्लान बना रहे थे कि आखिर किस तरह वो अपने वीडियो गेम्स को वापस पा सकते हैं। वो टीचर रूम के पास आकर टीचर्स की बातें सुनने लगते हैं। चुपके से वो हवाकी के हाथों में सभी वीडियो गेम्स देखते हैं। यहाँ पर सभी टीचर्स बात कर रहे थे कि वो अगले हफ्ते तक इन सभी क्वेश्चन पेपर्स को बहुत सेफ तरीके से रखेंगे, क्योंकि हर साल कोई ना कोई बेवकूफ स्टूडेंट इन्हें चुराने की कोशिश करता ही है। लेकिन इन दोनों को लगता है कि टीचर्स इन वीडियो गेम्स की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर क्लासरूम में हम माम किची को पढ़ते हुए देखते हैं। जैसे मीको तो पढ़ा रहा था, लेकिन तभी क्लासरूम में जश और कोताह आते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में, क्योंकि इन दोनों से इनके जगर का टुकड़ा इनके वीडियो गेम्स छीन लिए गए हैं। और तभी इनके पास आते हैं दाता, इन दोनों से भी इनके फोनस छीन लिए गए हैं। यह दोनों एक संस्कारी योकाई मांगा पढ़ रहे थे, लेकिन इसके बाद यह चारों प्लान बनाते हैं कि किस तरह आज रात हम हमारी चीजें पा सकते हैं। इन्हें देख मिकोतो कहता है मामी कीची तुम इनकी तरह मत बनना, तुम पढ़ाई लिखाई करो। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। कोताह अपनी पावर्स का यूज करके स्कूल गेट को खोल लेता है। यह लड़का कहता है हम इतनी रात में स्कूल आए हैं, थोड़ा डर लग रहा है। कोतारू कहता है अरे भूत तो हम हैं, हमें किससे डर लगेगा। लेकिन तभी कतार की नजर 2 खतरनाक जीवों पर जाती है, जो इन्हें देख हंस रहे थे। जो देख ये सभी बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो परछाई हारुवाकी और इस पौधे वाले क्रिएचर की थी। वैसे हारुआकी स्कूल में इस वजह से है क्योंकि वो स्कूल में क्वेश्चन पेपर्स का ख्याल रख रहा है। ये चारों हारुआकी को बताते हैं कि हम क्लासरूम में कुछ भूल गए हैं। जोसन हवाकी कहता है क्लासरूम इस वक्त लॉक है, इसलिए 1 मिनट रुकना। इन चारों को लगता है कि हरवा की रात में बिल्कुल अकेला है, तो यह चारों आसानी से उसका सामना कर सकते हैं, और यह चारों उस पर एक साथ कूद भी पड़ते हैं। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि यह चारों एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं, जिस पर काफी सारे टेले आसमान लगे थे। जो देख कतार समझ जाता है कि यह सब हारुआकी की चाल थी। और तभी हम हारुआकी के बगल में कुछ स्कूल यूनिफॉर्म्स को देखते हैं। ओ तो हारुआकी ने ऐसा इनके लिए किया है, इन यूनिफॉर्म्स के लिए। और तभी वहाँ आ जाते हैं नाताका सेंसाई और मिक्की सेंसाई, और हारुआकी ने यहाँ इनके पालतू कुत्ते का काम किया है, पेपर्स की हिफाजत करके। दूसरी ओर हमें मक्तो का कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पर माँ में कीची अभी भी पढ़ाई कर रहा था, और उसे जो भी चीज समझ नहीं आती वो उस बारे में मक्तो से पूछता। और यहाँ हारुआकी कहता है अब तुम सभी को अनुशासित करने का वक्त आ गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यह लड़का अपनी पावर का यूज करके वहाँ बहुत तेज हवाएं चलाने लगता है, जिस वजह से पिंजरे पर लगे टेलिस्टा चलता है कि योकाई मैजिक यानी कि स्पिरिट एनर्जी को सील करने की यह टेलीस्मार्ट और लाइटनिंग को कंट्रोल करते हैं। और यह दोनों पहले गॉड्स हुआ करते थे, लेकिन प्राचीन काल में इन दोनों ने काफी सारी तबाही मचाई, जिस वजह से इन्हें भगवानों के राज से बाहर निकाल दिया गया और यह योकाई बन गए। वैसे अब यह चारों स्टूडेंट्स यहाँ से भागने लगते हैं। हम इन चारों को एंट्रेंस की ओर भागते हुए देखते हैं, लेकिन इनके सामने इन भाई लोगों की एक दीवार आ जाती है। हारुआकी ने पहले ही इन्हें समझा दिया था कि इन्हें क्या करना है, लेकिन तभी अचानक ये सभी आपस में ही इस बात पर लड़ने लगते हैं कि मेरे ऊपर पैर मत रखो, और इसी तरह इन सभी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। यह सभी गिर जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर ये चारों स्टूडेंट्स यहाँ से निकल जाते हैं। अब यह सिचुएशन देखकर नाताका सेंसाई को शराब पिला देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये चारों एक जगह आकर छुप गए हैं, लेकिन जहाँ ये लोग छुपे थे वो पीछे की दीवार अब चटकने
लगती है दीवार के पीछे खड़े हुए थे मिक्की सनस, जो एक ही मुक्के में दीवार को तोड़ देते हैं और यह देख उतारो डरते हुए कहता है, अरे नहीं, इन्होंने शराबी मिक्की को बुला लिया। लेकिन यह देख इन दोनों ट्विंस में से लाइटनिंग वाला लड़का अपनी लाइटनिंग का यूज करता है, लेकिन उस लाइटनिंग से मिकी सेंसाई तो बच जाते हैं, लेकिन हमारा हारू आकी नहीं बच पाता। उसके शरीर में आग लग जाती है, इसीलिए वह फायर अलार्म को बचाने लगता है, जो देख नाता का ससई मिक्की ससई को फायर एक्सटिंग्विशर लाने को कहते हैं, लेकिन मिक्की सेंसे शराब पीकर सो चुके हैं, जिसके बाद विंड यूज करने वाला ट्विन हारुआकी की आग को हवा से बुझा देता है। और इसके बाद ये स्टूडेंट्स हारुआकी को बताते हैं कि यह लोग यहाँ पर पेपर्स चुराने नहीं बल्कि अपने वीडियो गेम लेने आए थे। हारुआकी और हंता का सेंस इस बात से थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि फायर अलार्म बजने के बाद भी स्कूल में फायर डिपार्टमेंट वाले नहीं आए, लेकिन खिड़की से देखने पर पता चलता है कि फायर डिपार्टमेंट वाले तो आ चुके हैं। अब यह देख मिकी सन से ही फैसला करते हैं भागने का। दूसरी ओर फायर डिपार्टमेंट वालों को समझ नहीं आता कि यहाँ पर तो कहीं आग लगी ही नहीं है, तो क्या किसी ने हमारे साथ घटिया मजाक किया है। तो और माँ किची भी यहाँ पहुँच जाते हैं। तभी मिकोतो को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। वो देखता है इन सभी को यह सभी स्कूल की बिल्डिंग से बचकर यहाँ पर आ गए हैं छुपने के लिए, और वो इनके यहाँ छुपने की बात फायर डिपार्टमेंट वालों को बता देता है, जिसके बाद यह सभी यहाँ से भी भागना शुरू कर देते हैं। और आखिर में मिको तो बस एक कहावत कहता है, एक बेवकूफ हमेशा एक बेवकूफ ही रहता है। वैसे यहीं पर हमारा यह एपिसोड एंड हो गया।